बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। क्वेश्चन है और राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट एक्सप्लेन्स, जो वजाहत करे द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। एक प्रोग्राम लिखना है जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को एक्सप्लेन करें। दो हेडर फाइल्स हैं, एक है हैश इंक्लूड con.io.h और दूसरी है stdio.h। con.io से मुराद है कंसोल इनपुट आउटपुट। जो आपका कंपाइलर होता है टर्बो C++ या इसके अलावा जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो ब्लैक स्क्रीन आती है ना, जब रिज़ल्ट शो करता है, जब आप पूरा प्रोग्राम लिख के रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो ब्लैक स्क्रीन आती है, कंसोल विंडो जिसको कहते हैं, जिस पे आपकी आउटपुट शो होनी होती है, उस स्क्रीन पे जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए जो फ़ाइल यूज़ होती है उसका नाम होता है con.io.h। ठीक है। उसके बाद stdio.h एक हेडर फाइल होती है जो हमारे कंपाइलर के फ़ोल्डर में मौजूद होती है, जिसका नाम होता है इंक्लूड। ठीक है। इंक्लूड क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा कंपाइलर जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे सी लैंग्वेज के लिए, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा जिसका नाम होगा इंक्लूड। ठीक है। उस इंक्लूड फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास con.io.h एक फ़ाइल होगी। con.io con से मुराद है कंसोल, io मीन्स इनपुट आउटपुट। ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट की फ़ाइल मौजूद होगी, उसकी एक्सटेंशन होगी .h। .h क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये एक हेडर फाइल होगी। ठीक है। दो हेडर फाइल्स हमने यहाँ पे अटैच की हुई हैं, इसको जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरी जो है इंक्लूड है हमारे पास, यानी कि एक और इंक्लूड, उसी इंक्लूड फोल्डर के अंदर एक और फाइल होगी stdio.h। बेसिकली आपका जो कंपाइलर होता है उसमें इंक्लूड फोल्डर होता है, उस पर आप क्लिक करते हो, उसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं इसमें हमें con.io.h की फ़ाइल की ज़रूरत है और stdio.h फ़ाइल की ज़रूरत है। प्रोग्राम जो है हमारे पास, उसमें हमने ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। ठीक है। हमने शॉर्ट जो है वो डाटा टाइप ले ली है। शॉर्ट डाटा टाइप क्या शो कर रही है, शॉर्ट डाटा टाइप बता रही है कि शॉर्ट जो हमारे पास डाटा टाइप होती है उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक -32768 से लेके वैल्यू 32,767 तक स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास शॉर्ट डाटा टाइप जो है, इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम, 32,767 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। शॉर्ट डाटा टाइप के आगे हमने लिखा है टेस्ट वार। ठीक है। टेस्ट वार हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है। वेरिएबल को हमने वैल्यू क्या दे दी है, टोटल जो उसकी वैल्यूज़ जितनी शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर स्टोर होती हैं वो दे दिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लिखा है। क्लियर स्क्रीन से क्या मुराद होती है, क्लियर स्क्रीन को कौन सी हेडर फाइल सपोर्ट करेगी, con.io.h। क्योंकि क्लियर स्क्रीन क्या करेगी, जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, कंसोल विंडो आ जाएगी, उसके ऊपर पहले से जो प्रोग्राम रन करके उसकी आउटपुट आ रही होगी उसको क्लियर कर देगी, ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन करेगी। इसकी एग्जांपल इस तरह से देती हूँ मैं कि आपने दो प्रोग्राम रन करने हैं। एक में आपने जो है वो ऐड करनी है टू वैल्यूज़, उसका रिज़ल्ट आ रहा है, उसमें आपने क्लियर स्क्रीन नहीं दिया हुआ। ठीक है। तो वो आपने रन किया, उसकी आउटपुट आ गई। उसके बाद मैंने ये वाला प्रोग्राम लिखा और इसमें मैंने सपोज करें क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा, उसकी आउटपुट भी आएगी और ये जो मेरा प्रोग्राम है ये वाला, इसकी आउटपुट भी आ जाएगी। जबकि मैं चाह रही हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो सिर्फ इसी प्रोग्राम की आउटपुट आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मेरी जो कंसोल जो प्रोग्राम रन होगा तो जो कंसोल विंडो आएगी उसके ऊपर पहले से किसी प्रोग्राम की आउटपुट नहीं होगी, सिर्फ इसी प्रोग्राम की आउटपुट होगी। जो पहले से जो कुछ लिखा होगा, क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, कंसोल विंडो पे जो भी पहले से आउटपुट आ रही होंगी उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद जो है प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। ठीक है। हर वो चीज़ फंक्शन है जिसके बाद ब्रैकेट्स आ रही हैं। ठीक है। प्रिंट एफ अब हमारे पास क्या है, कैसे ये प्रिंट एफ कैसे काम करेगा। प्रिंट एफ के लिए हमने हेडर फाइल दी हुई है stdio.h। ठीक है। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड और आई फॉर इनपुट और ओ फॉर आउटपुट। ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर हमने %d लिखा, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, अब मैं चाह रही हूँ जो टेस्ट वार है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, उसके लिए सी के अंदर हमें जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने पड़ते हैं, उसके बगैर हमारी वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाती। ऐसी वेरिएबल प्रिंट नहीं हो पाती जिसके अंदर वैल्यू हो। उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें
ऐसी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए जिसके अंदर वैल्यू है, उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए होती है। हमने यहाँ पे %d ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर, और इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कराने के लिए हमें %d को इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद जो है हमने एन एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल किया, जो क्या करेगा, न्यू लाइन पे ले आएगा। ठीक है, जैसे ही ये लाइन रन होगी क्या होगा, प्रिंट एफ पे जैसे ही कंट्रोल आएगा क्या होगा, न्यू लाइन पे ले जाएगा और टेस्ट वार के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट वार जो हमारी वेरिएबल है इक्वल टेस्ट वार +1। हमने हमारे क्वेश्चन में क्या है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, और हमने जो शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर टोटल वैल्यू जितनी लेंथ स्टोर होती है ना वैल्यूज़ की, वो दे दी हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया टेस्ट वार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32767 शो हो रहा है यहाँ पे, इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट वार +1 कर रहे हैं, जो 32 ये वाली जो वैल्यू इसमें +1 कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 32,768 हो गया। अब वो इसमें स्टोर हो गया, लेकिन डाटा टाइप क्या यूज़ कर रहे हैं हम, टेस्ट वार के पास डाटा टाइप कौन सी है, शॉर्ट। डाटा टाइप कौन सी है, शॉर्ट। अब क्या होगा, प्रिंट एफ कर रहे हैं, %d हमने देना है क्योंकि हम इस वेरिएबल की वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, तो सी के अंदर तरीकाकार है, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एन ले रहे हैं। ठीक है, \n ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये न्यू लाइन पे चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जब शो होगी उसके बाद इस पे जब आएगा ना तो नई लाइन पे आ जाएगा कंट्रोल, और नई लाइन पे आके टेस्ट वार में जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। अब देखते हैं कि इसने क्या प्रिंट किया है। ठीक है, अब देखें -32768, वो रिज़ल्ट माइनस में आ गया है। क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट के पास टोटल वैल्यू स्टोर होती हैं इस डाटा टाइप के अंदर वो ये है, और हमने इसी वैल्यू के अंदर +1 कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए जब हमने +1 करके रिज़ल्ट शो करवाने की कोशिश की है तो उसने रिज़ल्ट माइनस में दे दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अंडरफ्लो हो गया। ठीक है, ये ओवरफ्लो हो गया, सॉरी ये ओवरफ्लो हो गया। अब टेस्ट वार इक्वल टेस्ट वार -1। अब मैंने जो उसकी टोटल वैल्यू थी, जो उसकी वैल्यू थी उसके अंदर स्टोर है ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू है ना, लास्ट वैल्यू ये है, इसमें मैंने -1 कर दिया है। ठीक है, -1 कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास वही वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे ओवरफ्लो से ऐसे आएगा और अंडरफ्लो से ये होगा। ओवरफ्लो से मतलब है कि हम टोटल के अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरफ्लो से मतलब कि हम जो है उसके अंदर जो जितना है वहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं।